स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इस नई निवेली ब्रेजा के फेसलिफ्ट वाले मॉडल के बारे में। पहले के मुकाबले इस गाड़ी में कई सारे बदलाव जो है वो कर दिए गए हैं और उन्हीं बदलाव की वजह से अब ये गाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकती है। सबसे बड़े बदलाव की बात करेंगे तो गाड़ी की कीमत में जो है वो किया गया है सिर्फ 7,40,000 रुपए से इस गाड़ी की कीमत जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और दूसरे सबसे बड़े बदलाव की बात करेंगे तो अब आपको इस गाड़ी में एक टर्बो बूस्टर जेट इंजन जो है वो नया देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस इंजन के साथ आपको पावर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस नई निवेली मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। शुरुआत अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। चाबी में किसी भी तरीके से आपको कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं दिखेंगे, दो बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पे जो इस गाड़ी की ग्रिल है उसे चेंज कर दिया गया है, थोड़ा आपको गोल्डन टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डीआरएल के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और ये जो आप फॉग लैंप की यूनिट देख रहे हैं अब आपको प्रोजेक्टर टाइप जो है वो दे दिया जा रहा है। चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको जो है वो बताने वाली है। और इन पार्किंग सेंसर की वजह से भाई आपका जजमेंट अपनी गाड़ी पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। टॉप मॉडल है तो चार कैमरे मिल जाएंगे। फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है, दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा और पीछे भी आपको एक कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। और इन कैमरे की मदद से भाई आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है ना वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। 190 mm का काफी अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक सनरूफ। पीछे आपको मिल जाएगा शार्प फिन एंटीना। बाकी गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाएंगे और साइड प्रोफाइल आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले के मुकाबले एलॉय व्हील की जो डिजाइन है उसमें भी अब आपको चेंज होता हुआ जो है वो दिख रहा होगा। टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 215, 60 और 16 इंच का यहाँ पे आपको डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पर बात करते हैं तो एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड वाला कैमरा यहाँ देखने को मिल जा रहा है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है और इस ओआरबीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। बाकी डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया जा रहा है और इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपके मन में यह है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो देखने को मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपनी जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक हो गई। लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक ये जो मिरर है वो फोल्ड हो जाते हैं और दोबारा जैसे ही आप दबाते हैं तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी अनलॉक जो है वो हो जाती है। एक बार दबाएंगे तो गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड अनलॉक होगा, ये वाला डोर जो है वो अनलॉक नहीं होता है। लगातार जब आप 2 बार दबा देते हैं तो गाड़ी का 5वां दरवाजा जो है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो रियर में कुछ आपको वैसा चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा पहले के मुकाबले। बट जब आप टर्बो इंजन लेते हैं तो यहाँ पे आपको टर्बो बूस्टर जेट इंजन की जो पहचान है वो दे दी जा रही है। स्मार्ट हाइब्रिड पहले भी आया करता था, अब भी ये चीज बरकरार जो है वो रखी गई है। बाकी पार्किंग सेंसर को देखते हुए 2 रेडार भी आपको इस गाड़ी के रियर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेजा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर। उसके बाद जो रियर वाला कैमरा है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल भाई नो डाउट गाड़ी ब्लैक कलर में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात इस गाड़ी में ये है भाई कि अब आपको भाई इस गाड़ी में अंडर बॉडी सीएनजी टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा जब आप सीएनजी वाला मॉडल लेते हैं। और एक चीज मुझे भाई इस ब्रेजा में काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही है, इस गाड़ी में आने वाला स्पेयर व्हील। बेस से लेके टॉप मॉडल तक किसी भी मॉडल में आपको स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। कंपनी को भाई ये चीज जरूर सोचनी चाहिए। पंचर रिपेयर किट देने से भाई आप जो इस पे टायर वाला रोल है ना
वो कभी नहीं पंचर रिपेयर किट पूरा कर सकता है। एक दो फीचर्स भले ही गाड़ियों में कम कर दो भाई, पर जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं भाई उन्हें ज़रूर दीजिएगा। कॉस्ट कटिंग के नाम पे आप अगर जो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो ये लॉन्ग समय तक नहीं चल पाएंगी। आज के टाइम पे कंपनियों को क्या ही हो गया है भाई, मैं तो कुछ जान ही नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं तो गुहार लगाऊंगा कि कंपनी स्पेयर व्हील दे हर गाड़ियों में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइट वगैरह, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बूट स्पेस में जब आप CNG वाला मॉडल लेंगे तो उसमें चेंजेस दिखेगा। टॉप मॉडल में CNG नहीं ऑफर कराया जाता है, ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। पार्सल ट्रे कंपनी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और सीटें फोल्ड होने के बाद काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। पहले के मुकाबले अगर जो आप बाहर चेंजेस की बात करते हैं तो एलॉय व्हील जो है वो चेंज कर दिया गया है। उसके बाद फ्रंट ग्रिल और ये जो लोअर बम्पर है ना, इन्हें चेंज किए गए हैं। और भी कुछ आपको बाहर चेंज होता हुआ नहीं दिखे। पीछे वाले दरवाजे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक का ट्रीटमेंट दे दिया जा रहा है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाएंगे, तो साउंड क्वालिटी भी आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अब आपको इस गाड़ी में पूरी तरीके से लेदराइट सीट मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत आपको फैब्रिक का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। दो एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं। और आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट के साथ 2 का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भाई कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। और केबल वगैरह लगा के आप फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर जो आप थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और बाकी आपको यहाँ पे हैंडल वगैरह दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो काफ़ी बड़ी सी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो है वो दे दी जा रही है। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं भाई तो पहले के मुकाबले इस गाड़ी के डैशबोर्ड को भी पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको इस गाड़ी की जो डैशबोर्ड की लेआउट है ना वो काफी ज्यादा स्पोर्टी जो है वो दिखने वाली है। आइए भाई लगे हाथ वहां के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार सामने क्या सारी चीजें जो हैं वो ऑफर की गई हैं। तो करते हैं दरवाजे को बंद। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग बटन दबाते ही आपके जो मिरर है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है भाई कि अब आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा, जब आप गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव करते हैं और कुछ चीज़ें आपकी गाड़ी के सामने ऐसी हैं जो आपके मिरर में दिखाई नहीं दे रही हैं, उस चीज़ को देखते हुए आपको अलर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाई आज के टाइम पे जमाना बदलता जा रहा है तो गाड़ियाँ भी छोटी जा रही हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। और टॉप मॉडल है भाई तो कई सारे आपको यहाँ पे बटन दे दिए जा रहे हैं। पहला आपको यहाँ पे मिल जा रहा है व्यू का बटन, मतलब जैसे ही आप दबाएंगे तो गाड़ी का जो चारों कैमरा है वो ऑन हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है। आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और एक पर्टिकुलर कैमरा देखने का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो पहले के मुकाबले भाई रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव जो है वो हो चुकी है। और उसके बाद भाई HUD मिल जाएगा, हेड्स अप डिस्प्ले हम बोलते हैं। और हेड्स अप डिस्प्ले तब ऑन होता है जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी जो है आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। कर लेते हैं भाई इग्निशन ऑन। और इग्निशन ऑन करते ही आपको यहाँ पे एनालॉग MID जो है वो देखने को मिल जाती है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। इस बटन को प्रेस करके बाकी गाड़ी का फ्यूल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कूलेंट चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेसिकली सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ऑटो हेडलाइट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको भाई मैनुअल वाइपर मिल जाएगा। डी कट का डिजाइन जो है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी विक्टोरियस की याद दिलाती है भाई स्टीयरिंग पे जब आप नजर डालते हैं। और उसके बाद क्रूज कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने की, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। तो ये सारे सिस्टम यहाँ के हो गए।
बाकी लेदर का भी यूज जो है वो कर दिया गया है। और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, ऑटो डीमिंग IRBM चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी अब आपको यहाँ पे SOS वाला जो बटन है वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है, लाइट वगैरह की सुविधा भी जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि जिन जिन जगहों पे मतलब हाइलोजन यूज किया गया है, अगर जो थोड़ा LED मिल जाता तो गाड़ी और भी ज्यादा प्रीमियम जो है वो हो जाती है। ये रहा इलेक्ट्रिक सनरूफ, वन टच करने के बाद ऑटोमेटिक इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं भाई, तो पहले के मुकाबले इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को बड़ा जो है वो कर दिया गया। अब आपको 10.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है, नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले, ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसी चीजों को सेट रीसेट करने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। अलेक्सा वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। 64 कलर का आपको एम्बिएंट लाइटिंग का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। रात वगैरह में काफी अच्छा फील जो है वो कर पाएंगे। बाकी 2.8 इवेंट्स मिल जाएंगे, हल्का लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। सॉफ्ट टच वाली जो फील है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो पूरे पार्ट है पहले सिल्वर फिनिश के साथ आया करते थे, अब आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा या बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो पूरे पार्ट है भाई आपको विक्टोरियस की याद दिलाएगा। आप यहाँ से भाई वॉल्यूम अप डाउन वगैरह भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी फैन स्पीड वगैरह के साथ साथ AC वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ वगैरह जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको भाई वायरलेस पैड का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जा रहा है। तो नॉर्मल तरीके से जैसे आप फोन रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फोन जो है वो चार्ज होने लगेगा। तो लोड की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, USB पोर्ट मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात अब इस गाड़ी में ये हो चुकी है कि अब आपको इस गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से भाई अब आपको माइलेज काफी तगड़ी सी जो है वो मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में वेंटिलेशन का भी जो ऑप्शन है वो दे दिया जा रहा है। जब आप इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो इसकी वजह से भाई आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील होने वाली है। ये सीटें, जो सफर का मजा है वो कहीं ना कहीं दोगुना जो है वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंडब्रेक, 2 कप फोल्डर और यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं लेदर फिनिश के साथ आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है। स्टोरेज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आराम से जो है वो रख सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे भाई तो पहले के मुकाबले हाँ कुछ कुछ जगहों पर काफी अच्छा जो है वो काम किया गया है। अंदर आएंगे तो थोड़ा स्पोर्टी और ग्लॉसी कलर का जो है वो यूज कर दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े जो है वो हो चुके हैं। बाकी वेंटिलेटेड सीट आ गया है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स आ गया है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है। माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गेम चेंजर जो है वो बन सकती हैं। अब आपको इस ब्रेजा में टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 1.2 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन और एक आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का NA इंजन, जो पहले इस गाड़ी में आया करता था। अगर जो आप 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर इंजन की पावर वगैरह की बात करते हैं और इस इंजन के साथ आपको 109 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंजन के साथ आप 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20.5 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जब आप इस गाड़ी का NA इंजन लेते हैं 1.5 लीटर का BX फेज 2 वाला, तो वहां पे आपको मिल जाता है लगभग 21 केएमपीएल की माइलेज। और जैसे ही आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं तो वहां पे आपको लगभग 1 किलो CNG में 26 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट ये गाड़ी पहले के मुकाबले फीचर्स को लेकर काफी ज्यादा बेहतर जो है वो हो चुकी है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस एक चीज छूट रही है भाई, सबसे लास्ट चीज वो है प्राइस। तो चलिए बात करते हैं प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है सबसे टॉप मॉडल ZXi, जो नया इंजन आया है टर्बो 1 लीटर वाला। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 11,16,090 रुपए का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा भाई लगभग 1,25,000 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 39,209 रुपए का और 600 रुपए का फास्टैग पड़ जाएगा। एसेसरीज वारंटी लेना चाहते हैं तो एसेसरीज के लिए लगभग आपको 30,000 रुपए जो है वो देना होगा और वारंटी आपकी पड़ जाती है लगभग 30,000 रुपए का। ये है कि ये दोनों चीजें मैंडेटरी नहीं है। अगर जो आप केवल एक्स-शोरूम, RTO, इंश्योरेंस और फास्टैग लेते हैं तो 12,80,000 रुपए कॉस्ट करती है। 12,80,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। जब आप 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल के लिए EMI निकल के आने वाली है 17,115 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 21,905 रुपए की और 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 33,266 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में।
और अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। 1 लीटर इंजन के साथ आपको फायदा ये मिल जा रहा है भाई, जीएसटी के नॉर्म्स जिस तरीके से मतलब बढ़ाए गए थे, जब आप 1.5 लीटर का इंजन लेते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो जीएसटी है ना वो बढ़ जाती है, और जब आप 1.2 लीटर का इंजन लेते हैं तो जीएसटी का जो खेल है ना वहां पे लागू हो जाता है। तो पहले के मुकाबले लगभग आपको इस इंजन के साथ 80,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या इस गाड़ी के प्राइस को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।